इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब छोटी छोटी बातें हैं। कोई एक भाई एक कहानी सुना रहा था, शायद कोई फिल्म की कहानी है या कुछ। एक महिला है, बहुत अमीर, करोड़ों का बिजनेस है, उसके अंडर हजारों लोग काम करते हैं। जा रही है, एयरपोर्ट पर गई, फ्लाइट मिस हो गई, लेट हो गई। वहाँ एक आदमी मिलता है, वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, फ्लाइट मिस हो गई ना, क्या बड़ी बात है। दूसरी फ्लाइट लेती है, वो फ्लाइट कहीं और ही उतार देती है, वहाँ पर वो फिर मिलता है, वो कहता है क्या बड़ी बात है। फिर वहाँ से उसको अपने जगह तक टैक्सी से जाना होता है। वो टैक्सी में बैठती है, टैक्सी वाला नींद में होता है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। वो कहती है रुको, फिर वो वाला आदमी फिर मिलता है, वो कहता है तुम हटो, उसको मैं चलता हूँ साथ में। वो तीनों निकल पड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। वो और इरिटेट होती है वो लेडी, ये कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। फिर गाड़ी फेल हो जाती है, वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। फिर वहां से वो पैदल जाते हैं, एक ढाबा होता है वहां बैठते हैं। वो लेडी होती है, उसका मोबाइल जो होता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, वो कहता है क्या बड़ी बात है। और जब वो लोग यहां आते हैं, वो लेडी कहती है जाओ जाके सामान लेके आ जाओ, टैक्सी में रखा हुआ। वो सामान लेके आता है, उसका भूल जाता है, अपना लेके आता है। वो कहता है मेरा उसमें सब कुछ था। वो कहता है तो क्या बड़ी बात है, चीजें ही तो गई है। फिर मोबाइल होता है, वो उसका मोबाइल लेती है, और वो अचानक से कुछ हो जाता है, वो मोबाइल सब्जी के डब्बे में, वो सब्जी रखी रहती है उसमें गिर जाता है, गीला हो जाता है। वो कहता है क्या बड़ी बात है, फिर बन जाएगा। मोबाइल गया, क्या बड़ी बात है। टैक्सी फेल हो गई, क्या बड़ी बात है। फ्लाइट मिस हो गई, क्या बड़ी बात है। हर चीज यहां छोटी ही है। वो बहुत इरिटेट हो जाती है उसके साथ रहते, ये कैसा आदमी है, हर चीज में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। दोनों आगे बढ़ते हैं, और उस लेडी के लिए ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होता है। उसने कभी रात देखी नहीं थी, ऐसे चांद सितारे कभी देखी नहीं थे। ओम शांति। किसी एक व्यक्ति को ये भ्रम हो गया कि वो पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न एक मनोचिकित्सक ने उसके ऊपर बहुत इलाज किया, साइको एनालिसिस किया कई सालों तक। भिन्न भिन्न प्रकार की मनोविज्ञान की पद्धतियाँ आजमाई, और आखिर वो मनोवैज्ञानिक सफल हुआ। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उस मरीज को वो मनोचिकित्सक पूछता है तुम कौन हो। वो कहता है मैन, मैं एक मनुष्य हूँ, एक पुरुष हूँ। जो उसके अंतरतम में बस गया था कि मैं पुरुष हूँ ही नहीं, मैं व्यक्ति हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ, एक पॉपकॉर्न हूँ। आज इलाज पूरा हुआ, उसे याद आ गया, उसे स्मरण आ गया, या फिर उसका रोग ठीक हो गया। अब उसे पता है कि वो पुरुष है, व्यक्ति है, और वो डॉक्टर का धन्यवाद करता है, कैबिन से बाहर निकलता है, और 5 ही मिनट के बाद भाग भाग के वापस आता है। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ। वो व्यक्ति कहता है कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ हैं बाहर।
डॉक्टर पूछता है मुर्गियों को रहने दो, पर तुम तो पुरुष हो ना, पॉपकॉर्न थोड़ी ना हो। वो व्यक्ति कहता है वो तो मैं जानता हूं ना, मुर्गियां थोड़ी। वो तो मुझे पता है, उनको थोड़ी पता है। मनुष्य चेतना या मनुष्य 3 मंजिला इमारत है। पहला शरीर, दूसरी मंजिल मन, तीसरी मंजिल आत्मा। शरीर की बीमारियों के लिए इलाज है, दवाइयाँ है। मन की बीमारियों के लिए भी इलाज है, दवाइयाँ है। परंतु जो अंतिम है वो है आत्मा। यदि आत्मा का इलाज कर दिया जाए तो तीनों ही ठीक हो सकते हैं एक साथ। पर केवल शरीर पर काम किया जाए तो केवल शरीर ठीक होगा। केवल मन पर काम किया जा रहा है, सारा मनोविज्ञान खड़ा हुआ है। वो वैसे ही है जैसे किसी झाड़ की टाल टालियाँ काटना, और जितनी टाल टालियाँ काटी जाएगी वो फिर और जोर से बाहर आएगी। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो सीधा स्पिरिचुअल हेल्थ पर काम करते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर, आध्यात्मिक उन्नति पर, आत्मा को प्रकाश में लाने की ओर, उनकी धीरे धीरे सभी बीमारियां खत्म हो जाती है। काम निचले तल पर करना ही नहीं है, काम ऊपर के तल पर। यह एक नियम है प्रकृति का। नीचे के तल पर काम करने से ऊपर की बीमारियां नहीं जाती, परंतु अगर जड़ पर काम करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कितने भी इलाज कर लो, शरीर के इलाज, मन के इलाज, जब तक चेतना पर काम ना किया जाए, और चेतना पर काम करना अर्थात चेतना को जगाना, आत्मा पर काम करना अर्थात उसे होश में रखना। सारा खेल होश और बेहोशी का है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। लड़ाई करनी ही नहीं है। विकारों से लड़ाई करते करते थकान हो जाती है। विकारों का दूसरा नाम है अंधकार। अंधकार से लड़ाई करनी नहीं है। बहुत कर ली, उदासी, निराशा और दुख, और कुछ नहीं मिला। केवल प्रकाश को लाना है। सारे दिन भर प्रकाश 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 प्रकाश। जहाँ जहाँ अंधेरा आ जाता है वहाँ विकार आते हैं, और फिर दुख होता है, और फिर संघर्ष चालू होता है। वो सहज अवस्था नहीं है। सहज अवस्था, नेचुरल नेचर सहज हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न है। कैसे आत्मा अपने स्वरूप में टिकी रहे। कल की अव्यक्त वाणी, अनादिकाल और आदिकाल। मैं आत्मा हूं ये भी नहीं, मैं देवता हूं ये भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीधा स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप में स्थित होते ही आत्मा के जो गुण है, जो शक्तियां है, वो स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। और जो भी भ्रांतियां है, जो भी बीमारियां है, वो सब 1 सेकंड में धक से खत्म। कमजोरियों को धीरे धीरे खत्म करना है या एक धक से खत्म करना है? कौन सा अच्छा है, झटकू या धीरे 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 धीरे? सोचेंगे, कल से करते हैं थोड़ा थोड़ा।
उस जानवर को दर्द ज्यादा कब होता है? धीरे धीरे मारने में या झट से मारने में? झट से मारने में। जिस दिन जागृति आई वो परिवर्तन का क्षण है। परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थात संपूर्ण जागृति नहीं है। कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट माइंडफुलनेस, कंप्लीट अलर्टनेस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण मुक्ति है। जब पता ही चल गया कि ये अंधकार है, ये बेहोशी है, जो होश में है वो गलती नहीं कर सकता। हाँ, कोई पल बेहोशी का आ गया बीच में, तब गलती होगी। काम गलती पर नहीं करना है, काम होश पर करना है। क्या काम संस्कारों पर नहीं कि ये संस्कार क्यों निकल के आ गया बाहर। काम करना है ज्ञान पर, ज्ञान के स्मरण पर, ज्ञान के चिंतन पर। ज्ञान याद रहे तो स्मरण रहेगा, जागृति रहेगी, अलर्टनेस रहेगी। जैसे ही ज्ञान की विस्मृति हुई 24 घंटे में 10 मिनट के लिए, उसी 10 मिनट में विकार, गलती, संस्कार, विकर्म या कुछ ना कुछ होगा। और मनोविज्ञान, शरीर के इलाज ये गहराई तक नहीं जाते। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है टाल टालिया, ईस्टर्न फिलॉसफी जो है वो गहराई तक जाती है। और उसमें भी धर्म, और धर्म में भी अध्यात्म, और अध्यात्म में भी स्वयं भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये पढ़ाई कैसी है? सुबह के महावाक्य, द बेस्ट। और हम कौन है? द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो काम कहाँ करना है? ऊपर, आत्मा पर, होश पर, अलर्टनेस पर। बस यही एकमात्र रहस्य है, सीक्रेट है। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जो करना है हमें ही करना है। कल की अव्यक्त वाणी, बहुत सारी बातें थी उसमें, सबने पढ़ी है, चिंतन किया होगा, मनन किया। उसमें से हम केवल 2 ही बातें उठाएंगे। सबसे पहला नेचर, नेचुरल, और दूसरा हाउ टू हैंडल अदर्स, दूसरों के साथ कैसे चले, टीचर से मुलाकात। तो सबसे पहला है नेचर, नेचुरल। उसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला पाखंड से मुक्ति, झूठ से मुक्ति। जो हम मास्क पहने हुए हैं, मुखौटा, उसको उखाड़ कर फेंक देना, तो सहज स्वभाव की तरफ चलेंगे, नेचुरल नेचर की तरफ चलेंगे। तुम कौन हो? बीके या के? क्षत्रिय कुमार हो या बीके हो? कल की मुरली में था ना, के हो या बीके हो? सहज स्वभाव क्या है? जो ब्रह्मा का स्वभाव वो तुम्हारा स्वभाव। जो अनादिकाल का स्वभाव, आदिकाल का स्वभाव, वहां बैठ के मैं आत्मा हूं नहीं कहते, या फिर मैं देवता हूं भी नहीं। सहज स्थित है, स्वाभाविक रीति से स्थित, सहज नैसर्गिक रूप से स्थित है। कोई उसमें झूठ नहीं है। तो 3 चरणों में पहला चरण है झूठ से मुक्ति, पाखंड से मुक्ति। दूसरा है स्वयं को जैसा मैं हूं वैसे ही स्वीकार कर लेना। जो है जैसा है, मैं हूं, बस ये हूं। और तीसरा संघर्ष नहीं, बहना, नदी के प्रवाह के साथ।
लड़ाई करते रहोगे तो दुख ही होगा, निराशा होगी, कभी हार होगी कभी जीत होगी। सहज, संघर्ष नहीं, सहज बह रहे, स्वाभाविक स्वभाव। तो सबसे पहला झूठ से मुक्ति। हमने कितने सारे चेहरे ओढ़ रखे हैं, कितने सारे मास्क हैं। एक संकल्प की आवश्यकता है। जो झूठ है, जो मास्क है, जो पाखंड है, उससे मुझे हटना है और जो हूं और जैसा हूं बस उसी में स्थित रहना है। आत्मा यहाँ है, उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स है, एक एक लेयर को धीरे धीरे हटाते जाना है। वो तो है ही, उसको कहीं से लाना नहीं है, पर जो मास्क है, जो मुखौटे है, उसको हटाने। एक वैसी एक दूसरी भी कहानी है, जैसे वो पॉपकॉर्न वाली कहानी, वैसे एक दूसरी भी कहानी। एक व्यक्ति है, उसको ये पक्का विश्वास है कि मेरे नाक में से 2 मक्खियाँ अंदर चली गई है और ये दोनों मक्खियाँ जो है भिन 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 करती रहती है। उसे मुंह खोल कर सोने की आदत थी और ये दोनों मक्खियाँ अंदर चली गई है। और वो कहता है कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पेट में। सारे जांच कराई उसकी डॉक्टरों ने, कहीं कोई मक्खी दिखी नहीं। और मक्खी होगी भी तो मर गई होती। और शरीर में ऐसी सुरंगें नहीं है कि कभी सिर में, कभी हाथ में, कभी पैर में और कभी पेट में। डॉक्टर्स उसे समझाते हैं ही नहीं। वो कहता है मैं आपके ज्ञान को मानूं या अपने अनुभव को मानूं? मुझे सुनाई देती है आवाज, सिर में सुनाई देती है मक्खियों की आवाज, हाथ में सुनाई देती है। मैं किसकी मानूं? अनुभव श्रेष्ठ है या कोरा ज्ञान? और वो दुखी रहता है, पर बाकी अपने सारे काम करते रहता है। परंतु ये प्रॉब्लम उसकी है। उसकी पत्नी बहुत परेशान है, कितने लोगों को दिखा दी, पर प्रॉब्लम तो है। भले सब कुछ वो कर रहा है, परंतु परेशान है कि मक्खियां है। किसी से उसका इलाज नहीं होता। आखिरकार एक फकीर उस गांव में आता है, वो पत्नी उसके पास जाती है, फकीर के पास। वो कहती है ले आओ उसको। वो आदमी बैठता है, फकीर पूछता है मक्खी कहाँ है? वो कहता है इस समय सिर में है। वो फकीर सिर पर हाथ लगता है, कहता है हाँ है, मुझे भी सुनाई दे रही है। उसे इतनी खुशी होती है कि पहला आदमी मिला जो बुद्धिमान है। मेरे दुख को जिसने समझा, वास्तव में है। और उसका आत्मविश्वास जगता है कि विश्वास हो जाता है कि आई एम नॉट रॉन्ग। फकीर कहता है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा दूसरे दिन। इस मक्खी को, इन मक्खियों को हमको निकालना ही है किसी भी हालत में। एक नहीं, 2 है, कभी हाथ में, कभी पैर में। वो कहता है उस व्यक्ति को तुम लेट जाओ। उसकी आंखों पर एक टॉवेल डाल देता है और कहता है, पूछता है अभी किस समय मक्खी कहाँ है? वो व्यक्ति कहता है इस समय एक पैर में है और एक दूसरे पैर में है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति पूछता है, वो फकीर पूछता है अब कहाँ है? वो कहता है दोनों इस हाथ में है, फिर दोनों उस हाथ में है, इस समय पेट में है। और जब वो कहता है दोनों मक्खी इस समय गले, गर्दन पर बैठी हुई है, तब वो फकीर उससे कहता है कि बस अभी समय है, जोर से आ करो और हवा बाहर फूको। और तब तक वो फकीर 2 मक्खियां कहीं और से पकड़ कर लेके आ जाता है और एक बोतल में भर देता है और उसको कहता है फूको। वो फूकता है और फिर वो टॉवेल निकाल के दिखाता है उसको, ये रही मक्खियां। उसे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, कहते हैं सारे वो डॉक्टर्स मूर्ख थे, अब जाके दिखाऊंगा उनको।
ये रही। पर उसकी पत्नी देख लेती है ये जो उसने किया उस फकीर ने। फकीर उससे कहता है अगर चाहती हो कि ये ठीक रहे तो राज को राज ही रखना, नहीं तो वो मक्खियां फिर आ जाएगी। भ्रांति लंबे समय की थी परंतु टूटने में कितना समय लगा, एक क्षण। अज्ञान बहुत गहरा है परंतु टूटने के लिए एक क्षण। अंधेरा बहुत गहरा है परंतु प्रकाश आते ही समाप्त। विकार बहुत कड़े हैं, संस्कार बहुत पुराने हैं, एडिक्शंस कब से चल रहे हैं, वही आदतें, वही संस्कार, वही गलतियां बार 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 बार, वही काम विकार, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। सब अंधकार है, सब भ्रांतियां है, सब वहम है। लोगों ने उसको समझाया, डॉक्टरों ने समझाया तुम्हारा वहम है, पर उसने क्या कहा, वहम कहने मात्र वहम से मुक्ति नहीं हो जाती है, वहम भी अंधकार ही है। वहां केवल और केवल प्रकाश को लाना है। इसके लिए ज्ञान की पिपासा को बढ़ाना है। बुद्धि में निरंतर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, याद याद याद। और सेवा करते समय किसकी सेवा कर रहे हैं उसका स्मरण। छोटी सी छोटी सेवा हो, यहां बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुद्धि में ज्ञान। किसी मुरली में बाबा ने कहा था एक है बाप और एक है बाप का ज्ञान। एक है बाप को याद करना, एक है बाप के ज्ञान को याद करना। बाप के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है। साकार महावाक्य। क्योंकि ज्ञान हमें ऊंचा रखेगा। ज्ञान की विस्मृति होते ही मन कहाँ भागता है, अतीत में या भविष्य में। भविष्य की चिंताएं घेर लेती है, अतीत के विकार अविर से आक्रमण करते हैं। वही चिंता, वही दुख, वही बेचैनी, वही अनिद्रा, वही दूसरों के प्रति संकल्प, ये ऐसे क्यों है। तो सहज स्वभाव, सहज स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल नेचर, ब्राह्मणपन की नेचर। सबसे पहला पाखंड से मुक्ति, वहम से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, झूठ से मुक्ति। दूसरा, स्वयं को जो हूं सभी विकारों के साथ स्वयं को स्वीकार कर लेना। सब कुछ किया है पर अब भी बहुत मंजिल आगे है। जो भी पुरुषार्थ किया आज तक, अब तक, पर दुखी नहीं हो जाना, पुरुषार्थ जारी रखना है। 1000 बार गिरने के बाद फिर से एक बार उठ खड़े हो जाना, स्वयं को स्वीकार कर लेना, ये मैं हूं। और तीसरा, संघर्ष नहीं, युद्ध नहीं, बहना, सहज भाव से बहते रहे। जितना लड़ाई करते रहेंगे उसमें हार जीत हार जीत हार जीत हार जीत, सुख दुख होते रहे। इसलिए कुछ कुछ चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेना जैसी वो है, जिसको हम बदल ही नहीं सकते। हमने सारी कोशिशें कर ली फिर भी कोई बड़ी बात ही नहीं है, सब छोटी बातें हैं। यहां पर इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब छोटी छोटी बातें हैं। कोई एक भाई एक कहानी सुना रहा था, शायद कोई फिल्म की कहानी है या कुछ। एक महिला है, बहुत अमीर, करोड़ों का बिजनेस है, उसके अंडर हजारों लोग काम करते हैं। जा रही है, एयरपोर्ट पर गई, फ्लाइट मिस हो गई, लेट हो गई। वहां एक आदमी मिलता है, वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, फ्लाइट मिस हो गई ना, क्या बड़ी बात है। दूसरी फ्लाइट लेती है, वो फ्लाइट कहीं और ही उतार देती है, वहां पर वो फिर मिलता है, वो कहता है क्या बड़ी बात है। फिर वहां से उसको अपने जगह तक टैक्सी से जाना होता है। वो टैक्सी में बैठती है, टैक्सी वाला नींद में होता है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। वो कहती है रुको, फिर वो वाला आदमी फिर मिलता है, वो कहता है तुम हटो, उसको मैं चलता हूं साथ में। वो तीनों निकल पड़ते हैं।
रास्ता भटक जाते हैं। वो और इरिटेट होती है वो लेडी, ये कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। फिर गाड़ी फेल हो जाती है, वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। फिर वहां से वो पैदल जाते हैं, एक ढाबा होता है वहां बैठते हैं। वो लेडी होती है, उसका मोबाइल जो होता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, वो कहता है क्या बड़ी बात है। और जब वो लोग यहाँ आते हैं, वो लेडी कहती है जाओ जाके सामान लेके आ जाओ, टैक्सी में रखा हुआ। वो सामान लेके आता है, उसका भूल जाता है, अपना लेके आता है। वो कहता है मेरा उसमें सब कुछ था। वो कहता है तो क्या बड़ी बात है, चीजें ही तो गई है। फिर मोबाइल होता है, वो उसका मोबाइल लेती है और वो अचानक से कुछ हो जाता है, वो मोबाइल सब्जी के डब्बे में, वो सब्जी रखी रहती है उसमें गिर जाता है, गीला हो जाता है। वो कहता है क्या बड़ी बात है, फिर बन जाएगा। मोबाइल गया, क्या बड़ी बात है। टैक्सी फेल हो गई, क्या बड़ी बात है। फ्लाइट मिस हो गई, क्या बड़ी बात है। हर चीज यहां छोटी है। वो बहुत इरिटेट हो जाती है उसके साथ रहते, ये कैसा आदमी है, हर चीज में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। दोनों आगे बढ़ते हैं और उस लेडी के लिए ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होता है। उसने कभी रात देखी नहीं थी, ऐसे चांद सितारे कभी देखी नहीं थे। वो पहली बार सुबह उसने पहली बार देखी उस गांव में। वहाँ से बैल, हाथी, ऊँट ये सब लेके एक स्टेशन पे पहुँचते, वहाँ से ट्रेन होती है। तो उसका धन्यवाद कहती है, मैंने तुमको कुछ बोला, थैंक यू वगैरह, और हो जाती है। जाती है, देखती है उसका पॉकेट किसी ने मार लिया, बैग फटी हुई। फिर वो मिलता है, वो कहता है मेरा भी गया, क्या बड़ी बात है। पैसे गए, क्या बड़ी बात है। अब उसके पास अपना एक लैपटॉप है बस। वो भी आगे जाती है, वहां पर लैपटॉप चोरी हो जाता है। वो कहता है क्या बड़ी बात है। हर चीज में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। लैपटॉप गया, सब गया, सब गया। फ्लाइट मिस हो गई। और लास्ट में दिखाया है उसको वो उसको घर पे छोड़ देती है। वो कहता है मैं चला जाऊंगा। उसका हस्बैंड लेने आ जाता है वहां पर। वो कहता है मैं चला जाऊंगा। तो ये लोग जब वापस आ रहे होते हैं, वो और उसका हस्बैंड, लेडी, उसको ख्याल आता है मुझे वापस उसके घर जाना है, देखना है क्या है। और वो उसके घर पहुंचती है तो देखता है, वो देखती है कि वहाँ एक लेडी है। वो कहता है ये कौन है। कहते मेरी वाइफ है। वो जो क्या बड़ी बात है कहने वाला, वो 2 साल से कोमा में है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर बोलना बंद कर दिया है। तब उसको समझ में आता है जिसके लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई है, उसके लिए इस संसार की सारी बातें कैसी है, बहुत ही छोटी है। वो उसको पूछते तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। कहते ये चीज को मैं बदल ही नहीं सकता, तो क्या मैं दुखी हूं। जो है उसमें खुश। इस संसार की वस्तुएं है नहीं है, लोग साथ में है, लोग साथ में नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। सब छोटा है यहाँ। आज कमरा है, कल नहीं रहेगा। आज घर है, कल नहीं रहेगा। आज पैसे है, कल नहीं रहेंगे। आज वस्तुएं है, बैग है, पर्स है, मोबाइल है, कल सब गुम हो जाए। सब छोटा है, मैं स्थिर हूं। तो सबसे पहला पाखंड से मुक्ति, जो हूं जैसा हूं उसको पहले स्वयं ही स्वीकार कर लो। और तीसरा सहज, चीजों को जितना क्विक हम स्वीकार करते हैं उतना अच्छा है। ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये संकल्प ही दुखी करता है। इतनी बड़ी बीमारी मुझे क्यों हो गई, मुझे और कैंसर कैसे हो सकता है, उसमें ही दुखी। सहज स्वभाव, सहज नेचर। दूसरी जो बात थी, टीचर्स से मुलाकात, दूसरों के साथ चले कैसे। टीचर्स को कहा बाबा ने नो कंप्लेंट्स। क्या कहा, टीचर अर्थात नो कंप्लेंट्स। कोई व्यक्ति जिसके साथ हो वो विघ्न बनकर आता है तो क्या करे। वो पहाड़ है, क्या करो, टकराओ।
ये भी सूक्ष्म धागे हैं, सोने के लगाव के धागे, सत्यता के पर्दे के धागे। 3 शब्द हैं। उस विघ्न उत्पन्न करने वाली आत्मा के बारे में सोच सोच कर हम परेशान हो रहे हैं कि ये मेरे जीवन में इतने विघ्न क्यों उत्पन्न करता है, क्या करूं इसको, ये सकाश देना, सुबह शाम सकाश, सारी बुद्धि सकाश भी वो सकाश नहीं है वो बुद्धि उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों, बाकी भी तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे सकाश? अटैच्ड हो गए। इसलिए बाबा ने इसको भी क्या कहा, व्यक्ति विघ्न बनकर आ रहा है, और मुरली में वाक्य क्या है, सोने के लगाव के धागे। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। लगाव तो उससे होता है जिससे मोह है, बहुत ज्यादा प्यार है, पर उसके लिए लगाव के धागे प्रयोग किया नहीं गया है। जो विघ्न रूप है उसके लिए ये 3 शब्द है। महीन धागे, महीन मुक्तिवर्ष, इन धागों से मुक्त हो जाओ, सोने के लगाव के धागे। और तीसरा, सत्यता के पर्दे के धागे। इसका और क्या अर्थ हो सकता है, ये चिंतन करने का विषय है। ये सत्यता के पर्दे के धागे क्यों डाला शब्द? बाबा ने क्या कहा कि ऐसी आत्मा विघ्न उत्पन्न कर रही है, शुभ भावनाएं, बस शुभकामनाएं, इतना रखो। अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो जो निमित्त है उनको बता दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लड़ाई नहीं करते रहो। लड़ाई करोगे तो परेशान कौन होगा? तुम। हम स्वयं ही परेशान होंगे। स्व परिवर्तन कर लो और उसके प्रति शुभ भावना रखो, बस। और इसमें 2 चीजें और है, समय लगेगा, मेहनत बहुत है। क्या कहा? ये कठिन काम है। कोई रोज रोज ही विघ्न उत्पन्न कर रहा है। ये बाबा ने भी स्वीकार किया है, समय लगेगा, मेहनत भी है। शुभ भावना रखने में मेहनत है। कोई दुर्भाव रख रहा है हमारे प्रति, विघ्न उत्पन्न कर रहा है, हमें शुभ भाव रखना है उसके प्रति। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत विराट हृदय की आवश्यकता है। और जीवन की परिस्थितियों में हृदय छोटा छोटा हो जाता है। ये सब ज्ञान विस्मृत हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। और फिर उसी व्यक्ति के संकल्प, उसी व्यक्ति के सोच विचार, वही बुद्धि में घूम रहा है दिन रात। सकाश भी उसी को, सकाश देते समय भी उसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी को सकाश दी जा रही है, और किसी और को सकाश नहीं। सकाश इज अ न्यूट्रल फिनोमिनन। इसको दो, उसको दो, किसी को देनी नहीं है। सकाश अर्थात कोई एक मुरली है बाबा ने जिसमें कहा है किसको सकाश दी जाए। बाबा ने कहा एक है मिरर, एक है कांच। कांच पर लाइट गिरता है, अपने आप वो रिफ्रैक्ट होता है, अपने आप। जिसको जहां सकाश चाहिए, तुम केवल स्थित हो जाओ अपने स्वरूप में, अपने आप किरणें जाएगी। जिसको जहां चाहिए उसको वहां मिल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों कहा। ये व्यर्थ है, और व्यर्थ का भयंकर विस्तार है, जाल है, जाल, भयंकर बड़ा जाल। एक बार इसमें घुस गए तो ये भी नहीं पता चलता कि ये व्यर्थ है। सहज विचार चालू रहते हैं एट द बैकग्राउंड में। सेवा कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, परंतु अंदर में वही विचार चल रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक। उससे मुक्त ही नहीं है। जो कर रहे हैं वहां है ही नहीं, जिस स्थान पर है उस स्थान पर है नहीं, कहीं और है। या तो उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में सारा क्रियाएं चालू है, उससे कुछ नहीं होगा। तो नो कंप्लेंट्स, टीचर अर्थात नो कंप्लेंट्स। टीचर अर्थात शुभ भावना रखो और आगे बढ़ जाओ। टीचर अर्थात टकराना नहीं पहाड़ से। टीचर अर्थात धागों से मुक्त, छोटे छोटे धागे जो बना रखे हैं, एक एक धागे को काटते जाओ। और जैसे शुरुआत में कहा, काम एक एक विघ्नों पर करना ही नहीं है, काम एक एक विकार पर करना ही नहीं है, सीधा आत्मा के होश के ऊपर काम करना है। बस ये सब अंधकार
छोटे छोटे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आज ये गुण धारण करता हूं, कल वो गुण धारण करता हूं। आत्मा में स्थित हो जाओ, सारी शक्तियां उसमें है अपने आप। आज सुबह कहा ना, शक्तियों का आह्वान करो, आह्वान और हाजिर, जिसको बुलाया वही आएगी अपने आप। तो ये दो मुख्य बातें थी, हाउ टू हैंडल अदर्स, दूसरा सहज स्वभाव, सहज समाधि, सहज योग, सहज स्थिति। चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, परंतु सहज योग में ही है। किरणें ऊपर से पड़ रही है, आत्माओं को देखा जा रहा है, शरीर पर ध्यान नहीं है। मुरली की शुरुआत कौन किसको देख रहा है? कल की मुरली थी वो तो संडे वाली, अभी तो कितना समय बीत गया, आज सुबह की साकार ऊपर आ गई, अभी कहाँ से याद वो पुराना सब। जैसे कल भी कहा था, सुबह 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, नहीं तो जब वो अगली बार पढ़ोगे यही मुरली कल वाली, जब एक मास के बाद पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा एकदम नहीं है, ये तो कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, फर्स्ट रीडिंग होगी वो। अगर रिवाइज नहीं करते तो 80% आउट। आज सुबह की मुरली अगर कल सुबह की मुरली से पहले रिवाइज नहीं की तो गई। केवल एक तृप्ति संतुष्टता है कि नियम को निभाया, गए थे, बैठे थे, लिखा था, पढ़ा था, डायरी में भी लिखा है, पर क्या है वो मत पूछो। रिवीजन, बेस्ट स्टूडेंट की निशानी क्या है? क्या करता है वो? रिवाइज करता है, रिवाइज करता है। और रिवीजन के लिए कितना टाइम देना चाहिए? कितना? अगर 1 घंटे में मुरली पड़ी है, फर्स्ट रीडिंग 1 आवर का है, तो रिवीजन कितना टाइम पे होना चाहिए? डिवाइड बाय 3। अगर 1 घंटा लगाया है तो कितने में होना चाहिए? बस 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर से पुनः अंडरस्टैंड नहीं करना है, रिवाइज्ड है वो, फटाफट 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 रिवीजन। जो मुख्य कीवर्ड्स थे, जो मार्किंग्स किया था, बस उसके ऊपर एक नज़र घुमानी है, बस हो गया, काम पूरा हुआ। उतना भी कर लिया तो वो रिटेन रहेगा, नहीं तो भूल जाता है। समर्थ बाप है, किसको देख रहा है? समर्थ बच्चों को देख रहा है। भाग्य की स्मृति दिलाई, भाग्य के महल में बैठे हैं, परंतु फिर भी स्वयं को भिखारी समझ रहे, तो क्या किया जाए? ये दे दो, वो दे दो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा ये दे दो, बाबा वो भी दे दो, बाबा शक्ति दे दो, बाबा बीमारी बहुत है, ये दर्द घुटने का ठीक कर दो थोड़ा सा। बैठे कहाँ हो? महल में, राजा हो, और बोल किसकी तरह है? भिखारी की तरह, एक दरिद्र की तरह। कितने सारे भाग्य हैं। सबसे पहला, भगवान कौन है? माँ बाप पालना कर रहा है। भगवान कौन है? टीचर इतना दूर से आता है पढ़ाने के लिए, द बेस्ट पढ़ाई। भगवान कौन है? गुरु, सदगुरु, श्रीमत, वरदान। भगवान कौन है? फ्रेंड। क्या करता है ये फ्रेंड? क्या करता है ये फ्रेंड? मनाता है, रूठते हो तो मनाता है, क्या कहता है? बीती सो बीती, चलो हो गया सो हो गया। आंसू भी पोंछता है, आंसुओं को कहाँ रखता है? किसके? दिल की डिब्बी में। दिल की डिब्बी में। रूठते हैं तो मनाता है, उदास होते तो मनाता है, बहलाता है। ये फ्रेंड है। और ऑफिस जाते हो तो ये कौन है? बॉस। कितना अच्छा बॉस है, अपना ही बॉस, डायरेक्टर, बॉस। और साथी है,
सातवां। वो कौन है? साथी। क्या करता है साथी? साथी के साथ ही चलना, साथी के साथ ही सोना, साथी के साथ ही खाना। छोटे छोटे कर्म जो है ना, उसके साथ योग को जोड़ना है। छोटी छोटी क्रियाएं जो है वो यांत्रिक नहीं करनी है, मैकेनिकल नहीं करते जाना है, बस करते जाए, वही योग है। अभी खाना फटाफट खा लेता हूं फिर योग में जाके बैठता हूं वो नहीं, अभी खाते खाते ही योग चालू है। अभी ये पूरा करता हूं फटाफट फटाफट अभी बैठता हूं। वो चलना भी योग था, वो यहां से सीढ़ी उतरना भी योग ही है। वो रात को लेटते हो बिस्तर पर, वो भी योग है। एक प्रयोग आपको बता रहे हैं जो आज रात ही करना। बच्चा होता है ना मां के गर्भ में, तो सोचो लेटते समय मैं छोटा सा बच्चा हूं गर्भ में, और जो गर्भ है ना वो शिव बाबा है। मैं कहां घुस गया? वो है ना गोल वो गर्भ है, और उस गर्भ में मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं उस गर्भ में घुस गया हूं, बंद। उसको बाहर से किसी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, जो कुछ पाना है वहीं से मिलता है उसको, बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे प्रयोग, हर चीज में। गाड़ी चला रहा हूं, पीछे कौन बैठा है? टू व्हीलर पिताजी कोई बैठते हैं पीछे तो कैसे कहते हैं बेटे को, इधर इधर, अरे अरे इधर, अरे उधर, अरे इधर, अरे उधर, ये देखना वो देखना। तो ये भी ध्यान रखता है। छोटे छोटे कर्मों में उसे जोड़ना है, हर छोटे छोटे कर्म में। कर्म कहो, क्रिया कहो, एक्शंस कहो, और शब्दों को थोड़ा बदलना है, शब्दों से थोड़ा खेलना है। कर्म 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 शब्दों को हटाओ, क्रिया शब्दों को लाओ। छोटी छोटी क्रियाओं में उसको जोड़ना है। शब्दों में भी नवीनता चाहिए, नहीं तो वही वही शब्द बोलते बोलते मैं कर्म योगी हूँ, कर्मेंद्र जीत हूँ, ये हूँ वो हूँ। कर्मेंद्र जीत को हटाओ, इंद्रिय जीत को लाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर महाबली हूँ, बाहुबली हूँ, शक्तिशाली हूँ, हनुमान हूँ, अतुलित बलधामा हूँ, बजरंग बली हूँ, स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, महाकाल हूँ। नए शब्दों को लाना है। शब्द वही 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 सुनते सुनते मन भी कब बोलता है और कब पूरा होता है, कब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है और कब पूरा होता है, पता ही नहीं चलता है। होश, होश की अवस्था जागरण की अवस्था है। तो वो माँ है, वो बाप है, वो टीचर है, वो गुरु है, वो साथी है, वो बॉस है और फ्रेंड है। ये सारे ही संबंधों का अनुभव। साथी, खाना उसके साथ अकेले खाओ तुम्हारी गलती है, अकेले सो तो क्या होगा? बुरे बुरे स्वप्न आएंगे, खतरनाक, डरावने, दुस्वप्न, नाइटमेयर्स। उसमें भी प्रयोग करना। एक प्रयोग आपको अभी बताया, कहाँ घुस जाएंगे? बाबा के गर्भ में बाबा के गर्भ में शिव बाबा ही गर्भ है, तो सुबह ज्ञान के गर्भ से जन्म होगा। क्या होगा? जन्म कहां से होगा? सुबह सुबह ज्ञान के गर्भ से जन्म होगा। न्यूबॉर्न, अभी अभी छोटा सा बच्चा, सब कुछ जिसे नया नया लगे। ओहो, आहा, कौन आया है, किसकी मुरली? सहज हो। हमारी सहजता जैसे जैसे हम बड़े होते जाते खत्म होती जाती है। छोटा बच्चा कितना सहज होता है, फिर उसे समाज अपनी लिखावट सिखाता है और वैसा कटु कठोर हो जाता है। नहीं तो छोटा सा निरागस बालक कैसे होता है? उसी बचपन में लौट जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ। अभी अभी महावाक्य थे, मीठे बच्चे क्या करो?
एकदम बचपन में चले जाओ, छोटा बच्चा जैसा है, उसकी आंखों से देखो कैसा उसे संसार दिखाई देने लगता है। ये ब्राह्मण संसार में अभी भी मेरा जन्म हुआ है, कौन ये लोग हैं, आहा, कौन सा ये स्थान है, आहा, ऐसे। तो ये सारी लिस्ट थी मुरली की शुरुआत में। और फिर 2 गीत थे, गीत गाते रहो। कौन से गीत? वहाँ मेरा भाग्य, और साथ साथ कौन है? स्वयं भगवान। चलते हुए इसका अनुभव, गीत गाते हुए उसका अनुभव, म्यूजिक बजाते समय उसका अनुभव, सब कुछ करते हुए अनुभव। वैरायटी गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में मैं भी हूं। जब भी अव्यक्त वाणी चले, इमेजिन करो, देखो वो स्थान को, उस कालखंड में पहुंच जाना है, टाइम ट्रैवल। मुरली कब की है? 31 जनवरी 1998। तब चले जाओ, उसी हॉल में बैठ जाओ और देखो अपने आप को। कुमारों को बाबा उठा रहे तो मैं भी उठ रहा हूं, माताओं को उठा रहे तो मैं भी उठ रही हूं, कुमारियों को उठा रहे तो मैं भी उठ रही हूं, उसमें हूं मैं, मेरे सामने चल रही है ये मुरली, मैं दृष्टि ले रहा हूं, किरणें पड़ रही है। वो पूरा पिक्चर क्रिएट करना है माइंड के सामने और उसमें प्रवेश करना है और उस तरीके से पॉइंट्स लिखने, याद रखने, देखने, समझने, अपने आप स्थिति होगी। नेक्स्ट और क्या था मुरली में? एक तो भाग्य की बात, टीचर्स से मुलाकात, वैरायटी गुलदस्ता, उसके बाद में अकाउंट्स और खजाने, संकल्प के खजाने। आज सारे दिन भर कितने वेस्ट, जितने थॉट्स आए वो सब वेस्ट में गया। जितने न्यू संकल्प और महान संकल्प निर्माण किए गए वो है खाता जमा। जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्या कहा मुरली में? जमा करो, जमा करो, जमा करो, 3 बार बोला है। दूसरा खजाना समय। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल पे बात करते करते या कुछ और करते करते। नो टाइम वेस्ट। अगला बोल। बोल कैसे हो? बहुत सारी बातें बोली है बोल के विषय में। सुख देने वाले। बोल कैसे हो? मधुर। बोल कैसे? शुभ भावना वाले। बोल कैसे हो? आगे बढ़ाने वाले। और मुरली में क्या है? दूसरे देखे सुने तो क्या कहे? क्या कहे? दूसरे सुने तो क्या कहे? सोने से पहले एक बार पढ़ लेना मुरली, ठीक है ना? रिवीजन। बोल एक खजाना है। और क्या खजाना है? ज्ञान का खजाना। आज सुबह की मुरली, सोने से पहले एक बहुत अच्छी विधि है, सोने की मुरली को याद करते करते सोना। युक्ति युक्त हो वो तो है, पर दूसरे सुने तो क्या कहे वो पूछ रहे। रोज जो मुरली चलती है उसको याद करते 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 सो जाना है, तो विकारी स्वप्न नहीं आएंगे, तो डरावने स्वप्न नहीं आएंगे, तो बेचैनी नहीं होगी। परंतु वो मुरली तभी याद आएगी सोते समय जब दिन में कई बार रिवाइज की है उसको, तो ही, नहीं तो नहीं। कोई अचानक आ जाए तो क्या, ये बोल है या मोती, ऐसा बोले। कोई सुन ले अचानक से तो क्या कहे? ये बोल है या मोती है, क्या है? कुछ कुछ महावाक्यों को पकड़ना है, खींच के निकालना है वहां से, अलग से लिखना है डायरी में रंग बिरंगी, और उसको रिवाइज करना है हीरे मोतियों जैसे। नेक्स्ट खजाना योग का। नेक्स्ट खजाना गुणों की प्राप्तियों का, दिव्य गुणों का। हर मुरलियों में नई नई चीजें होती है, ये वैरायटी है, उस पर काम करना है।
और सहज भाव से काम करना है। पढ़ते पढ़ते ही उसको मन की आंखों से देखना है, तो वो छप जाएगा अंदर पिक्चर के रूप में। और कुछ था मुरली में? तुम शक्तिवान नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम गुण सर्वगुण संपन्न, था ना? तो सहज भाव को लाना है, ठीक है। और हर मुरली से कोई ना कोई एक पॉइंट लेनी है जो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा काम करना है। पूरी मुरली में से एक, बाकी पॉइंट्स तो बहुत सारी लिख ली, पर एक है जिस पर मुझे काम करना है, वो एक ही है। फिर उसकी प्लानिंग बनानी है, क्या करूँ इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे कैसे? अथाह खुशी में रहने वाले बच्चों को, ऐसे शक्तियों का आह्वान किया और शक्तियाँ हाजिर ऐसे बच्चों को, ऐसे सजा न खाने वाले बच्चों को, ऐसे द बेस्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को, ऐसे नशे में रहने वाले बच्चों को, ऐसे माताओं को क्या कहा, राम की सीताएं, ऐसे ब्राइड ग्रूम की ब्राइड्स, ऐसे ज्ञान का कलश सिर पर रखने वाली माताओं को, ऐसे राइटियस बच्चों को, ऐसे देवता समान सूक्ष्म खाने वाले बच्चों को। खान पान कैसा है देवताओं का? सूक्ष्म। इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास फल और रस पे रहने का भी करना है। विनाश काल में यह भी कहा कुछ नहीं मिलेगा, खुशी की खुराक खानी पड़ेगी। फलों को फलों पर और रसों पर रहने का अभ्यास शक्तिशाली बनाएगा। रिफाइंड नहीं, क्या कहा? फाइन को और रिफाइन करो। ऐसे बच्चों को, ऐसे मेहरबान हुए बाप को स्वयं बाप मेहरबान हुआ है, ऐसे पतित पावन बाप के बच्चों को, ऐसे खिवैया, ऐसे बागवान, कितने सारे उसके टाइटल है, ब्लिसफुल, ऐसे बाप के बच्चों को। मुरलियों के साथ खेलते रहना। मुरलिया क्या है? एक नदी है, नदी में कूद जाओ, नदी खुद तैरना सिखाएगी। स्विमिंग पूल उसमें कूदो, उसमें खेलो, इधर की पॉइंट उधर की पॉइंट, इसको इधर से जोड़ो उसको उधर से जोड़ो, ये आज था ये कल था, इसमें बिजी रहना है। तो अपने आप आत्मा की जागृति होगी। और ऐसे लास्ट कोई एक पॉइंट, संतुष्ट मणियों को, विघ्न विनाशक आत्माओं को, ऐसे नम्रचित आत्माओं को, नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे आज की मुरली में ज्ञान की होली और धुलिया में रंगने वाले बच्चों को। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आज का अभ्यास भूलना मत। सोते समय गर्भ के अंदर। ओम शांति।